एक मेरे अंकल हैं, वो रिटायर्ड हैं, तो आर्मी से रिटायर्ड हैं वो, तो वो थोड़ा सा फ्री रहते हैं, तो वो इस तरह के छोटे मोटे काम करते रहते हैं। जैसे कि कोई नई चीज़ आई वो पढ़ लिया, कहीं पे अप्लाई कर दिया, कुछ शेयर देख लिया, कुछ कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ वो अपनी इनकम बनाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी बताया कि उन्हें कोई एक मोबाइल मिला है लकी ड्रॉ में। मैंने कहा मोबाइल मिला है, मोबाइल कैसे मिल गया? तो मुझे लगा कोई वैसी पोंजी स्कीम होगी, मोबाइल तो वैसे ही कह रहे होंगे। तो कहने लगे कि मैंने एक ऐप है बिल लो नाम पाओ, मैंने उसमें जो है इनवॉइस अपलोड करा था सिंपल। मतलब जैसे मैंने कोई बिल खरीदा किसी परचून वाले से जीएसटी का, वो अपलोड कर दिया। तो कह रहे थे कि ये एक ऐप है, उस पर अगर आप बिल अपलोड करेंगे B2C वाले, तो आपको मोबाइल, गाड़ी, ये सब मिल जाता है। तो उनका मोबाइल मतलब 100 में से एक केस में निकलता होगा, बट निकला तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि यार ये भी कोई नई चीज़ आई हुई है। तो बिल पाओ नाम पाओ स्कीम के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि पंजाब, उत्तराखंड, ऐसे कुछ चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, 3-4 जगह मैंने देखा कि इस तरह के जो बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम चल रही है। बेसिकली ये सरकार ने ही चलाई है। इसका पर्पज़ क्या है कि जैसे अगर आप B2C का माल ख़रीदते हैं, तो आप बिल लेने के लिए प्रोत्साहित हो। आप उससे बोलें कि यार बिल दो, मुझे पक्का बिल दो, तो जीएसटी का बिल दो। क्योंकि जैसे सपोज एक कप है, चाय का कप है, ठीक है, मैंने लिया था ये 100 रुपये का, ठीक है। अब 100 रुपये का जब मैंने कप लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना। पर जो दुकानदार था, मैंने उससे बिल लिया नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जीएसटी रेट था, एग्जांपल के लिए अगर 5% था, तो सपोज 96 रुपीज़ प्लस जीएसटी का बिल अमाउंट मिला के 100 रुपये बनता है। तो मैं इसमें साढ़े चार रुपये टैक्स जमा करके आया हूँ, है ना। पर क्या मैंने वो मुझे अश्योरमेंट तो है नहीं ना कि ये टैक्स जमा हो गया सरकार को। वो अश्योरेंस कैसे मिलेगी? जब मैं बिल लूँगा, जब मैं उस कप वाले से बोलूँगा कि यार ये मुझे बिल चाहिए पक्का, जैसे ही वो मुझे बिल देगा तो उसको अपनी R1 में उसको अपलोड करना पड़ेगा। R1 में अपलोड करेगा तो 3B में भी करेगा, 3B में करेगा तो टैक्स पे हो जाएगा, है ना। तो उस पर टैक्स पे हो जाएगा, तो मुझे ये पता रहेगा कि ये जो मैंने पैसा दिया है ये सरकार को मिला है, ना कि उस दुकानदार को, और वो चोरी का जो पैसा है वो बच जाएगा। तो ये सरकार ने बिल लाओ नाम पाओ स्कीम जो है स्टार्ट करी है। और आप भी अगर आप कोई ऐसा इनवॉइस कर लें और अपलोड करके देखें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए मोबाइल के लिए वो ऐसा करें कि गाड़ी या मोबाइल मिल जाएगी, पर आप ये सोचिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो जिससे आप माल खरीद रहे हैं वो आपको पक्का बिल देगा, और आपको वो अपलोड करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये धीरे धीरे अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और इसका प्रमोशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं टैक्स जो है काफ़ी जो सरकार को मिलेगा इससे। अब इसमें एक और बात भी है कि सपोज़ मैंने उससे बिल लिया ये कप का, मैंने कहा कि बिल दे दो, तो उसने क्या करा, यार ये तो बेवकूफ़ सा आदमी ऐसे 96 रुपये प्लस 4 रुपये का जीएसटी का बिल उसने मुझे बना के दे दिया, है ना। अब उसने वो R1 में अपलोड करा नहीं करा, मुझे क्या पता चलेगा कि भाई इसने टैक्स पे करा नहीं करा। हो सकता है वो बिल वहीं मुझे दे दे, अपने पास कैंसिल करे, चढ़ाई ना। तो अब क्या होगा, जब मैं उसको अपलोड कर दूंगा ना पोर्टल पे, तो सरकार के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये बिल इसके पास से आया। तो सरकार क्या करेगी, जैसे 100 पार्टियाँ हैं, एग्जाम्पल के लिए एक दिन में 100 बिल आए, है ना। 100 बिल में से 100 पार्टी आई, तो उसमें से सरकार क्या करेगी, 20 पार्टी छाटेगी, 20 पार्टी से इन्फॉर्मेशन मांगेगी कि ये तुमने बिल अपनी R1 में कहाँ चढ़ाया हुआ है। तो 20 हो सकता है आपके नाम उसमें आ जाए। तो अगर 20% भी अगर सरकार ऐसा कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से चेक तो लगेगा ना। मान लो आज मुझे मुझे नोटिस आया कि ये बिल आपने कहाँ चढ़ाया है, ठीक है, तो मैं अपने दुकानदार, साथी दुकानदार को बताऊंगा, वो उसको बताएगा, एक चेन रिएक्शन जब बनेगा तो पूरे इंडिया में फैल जाएगा ये कि भाई अब B2C का बिल हम नकली नहीं बना सकते हैं, हमें उसको जीएसटी में चढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए कितना मतलब छोटा सा एक मतलब सरकार ने वो शुरू करा, और कहाँ से कहाँ उसका, इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। एक जगह आपने हल्की सी मुहिम चलाई और पूरे वर्ल्ड में उसका, इंडिया में उसका जो है असर देखने को मिलेगा। तो ये है बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम। और आपके पास भी अगर कोई बिल आता है तो आप उसको अपलोड कीजिए, ऐप से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं भी अभी वेबसाइट पर देख रहा था, बिल लाओ इनाम पाओ, इसकी ऐप है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी। वहाँ पे आप जो है बिल को अपलोड कर सकते हैं, और शायद आपको भी कुछ कैश प्राइस मिल जाए, ना मिले तो आप ये सब तो जो मैंने आपको बताया वो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा सरकार को। और जो इस तरह से फर्जी टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पे काफ़ी रोकथाम लगेगी।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अगर आप जो मतलब आपको लगेगा कि यार क्यों कहते हैं ऐसे कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो यूट्यूब जो होता है उसको प्रमोट करता है, उसे लगता है कि ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जितना आप उसको लंबा देखते हैं तो वीडियो प्रमोट होती है। तो अगर मैंने जैसे मतलब अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट लगाए पढ़ने में, ये करने में, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे थोड़ा सा ही लगेगा यार चलो प्रमोट हो गई वीडियो, तो एक मन करेगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं, आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आप वो कर देंगे तो हमें बहुत मतलब फ्री में ज्ञान मिल रहा है आपको, तो आप एक बटन तो दबा ही सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।